नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और क्या मनीष कश्यप ने चुनाव मैदान से हटने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रहे हैं श्री रमन गुप्ता जी, जो मनीष कश्यप जी के कभी मित्र भी रहे हैं और दोनों एक ही जगह के हैं, यानी कि ये भी बेतिया के हैं, मनीष कश्यप जी भी बेतिया के हैं। मनीष कश्यप जी और रमन गुप्ता जी दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा यह बात कॉल रिकॉर्डिंग में वायरल हो रही है। मनीष कश्यप जी और रमन गुप्ता जी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसमें रमन गुप्ता जी ने कहा है कि आपने 2 करोड़ रुपये लिए हैं चुनाव मैदान से हटने के लिए। तो मनीष कश्यप जी ने कहा, फिर उन्होंने भी बहुत सारा दोषारोपण किया कि तुम नकली दवाई बेचते हो। मैं पहले ये बात बता दूं कि रमन गुप्ता जी एक व्यवसायी भी हैं, यानी कि दवा की कंपनी चलाते हैं या दवा की दुकान चलाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन व्यवसायी हैं। वो खुद एक पॉलिटिशियन भी हैं। नगर निगम में जो कोई कुछ पद वद होता है उसके वो उनकी माता जी या वो हैं, और बजरंग दल के किसी पद पर हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर दवा दुकानदार हैं तो दवाई बनाते होंगे। जैसे कि मनीष कश्यप जी ने कहा कि तुम नकली दवाई बेचते हो। फिर पॉलिटिशियन हैं, तो उस पर भी बहुत सारा आरोप इन्होंने मनीष कश्यप जी ने लगाया। और बजरंग दल के नेता रहे हैं, किसी पद पर हैं, तो गौरक्षा के बारे में भी वो लोग कुछ अभियान चलाते होंगे। तो उनका कहना है कि तुम तो खुद गौकसी करवाते हो, गौकसी मतलब गाय की हत्या करवाते हो। अब यह आरोप लगाया मनीष जी ने, और उनका आरोप है कि तुमने 2 करोड़ रुपए लिए हैं। पहले बात तो आप में शुरू हुई, लेकिन बात तुम ताम पर आ गई, और तुम्हारी औकात क्या है, तुमको देख लेंगे, तुमको ये कर लेंगे, तुमको वो कर लेंगे। कहीं न कहीं रमन गुप्ता जी आहत हैं। मनोज तिवारी जो उनको लेके गए बीजेपी में इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने मनोज तिवारी जी की तारीफ कर दी, तो बहुत सारे मनीष कश्यप जी के मित्रों को बहुत बुरा लगा है। एक तो मैंने नेताजी को रोते हुए देखा। उन्होंने, चूँकि मनीष कश्यप जी जब चुनाव में गए थे तो उनको कई जगह पे दूध से नहलाया गया था, तो एक नेताजी ने मनीष कश्यप के पुतला को फिनाइल से नहलाया और खूब रोने लग गए कि मनीष ने हम लोगों को धोखा दिया है। खैर, और बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि तुम बोलते हो कि मनोज तिवारी ने हमारा साथ दिया। अगर मनोज तिवारी ने साथ दिया होता तुम 15 दिन भी जेल में नहीं रहते, 9 महीने क्यों रहना पड़ा है। अब ये सारा जो आरोप प्रत्यारोप है, उसके बाद एक पत्रकार ने रमन गुप्ता जी को फ़ोन करके पूछा। फिर भी उन्होंने सारी बातें कही, और उनका उस पत्रकार ने जो पूछा रमन गुप्ता जी से, तो रमन गुप्ता जी के कहने का तात्पर्य यह था कि ये आदमी फ्रॉड है। यह आदमी कई बार तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहराने के नाम से चंदा वसूला है। फिर वहाँ से मुझे यह फ़ोन करके बोल दिया कि मुझे मेरे अथी में जो देख लिया झंडा, इसके लिए मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। तो रमन गुप्ता जी के अनुसार कि उन्होंने बहुत हेल्प किया। फिर उन्होंने फ़ोन ऑफ कर लिया। कई बार क्या क्या पदयात्रा और ये के नाम से इन्होंने चंदा का वसूली किया है। और अभी चुनाव में भी जब वो जा रहे थे तो गरीबों से वसूली कर रहे थे। तो रमन गुप्ता जी के कथनानुसार कि ये आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसने पूरे बेतिया को, पूरे पश्चिमी चंपारण की जनता को, जो उनका लोकसभा जहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, सबको ठगा है। क्योंकि लोगों ने चंदे भी दिए, चंदा भी दिया। तो अभी वो आहत हैं। और मनीष जी के अनुसार कि ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी नगर निगम में भ्रष्टाचार करता है, ये आदमी गौकसी करवाता है, जबकि गौरक्षा का आंदोलन चलाता है। तो ये इस तरह से। अब इसमें मैंने आपको बोला कि मैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, सकारात्मक व्यक्ति हूँ, तो मैं तो नकारात्मकता में भी सकारात्मक बातों को मैं निकाल लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहली बात यह बहुत बुरा लग रहा है कि यार मनीष जी के दोस्तों को इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई। मनीष जी ने अच्छा सोचा तो मनीष जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या लग रही है
कि इन दोनों के झगड़े में दोनों का पोल खुल रहा है। अब दोनों का पोल खुल रहा है तो इसमें जनता की कोई ना कोई भलाई होगी, क्योंकि मनीष जी के चाहने वाले भी मनीष जी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिसको अंधभक्ति कहते हैं। और तो अभी वो मनीष जी के बारे में जो भी बोलेंगे, अगर उसमें सच्चाई होगी, कुछ तो इनके भक्तों ने मतलब इनके प्रशंसकों ने कह दिया कि ये मनीष जी की आवाज़ नहीं, लेकिन बाद में जब रमन जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मनीष जी की आवाज़ है, मैंने मनीष जी से बात की थी और मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी की थी और शायद उन्होंने वायरल भी किया। तो मैं यह समझता हूं कि इन दोनों के आपसी झगड़े में कुछ ना कुछ पोल घी खुल रहा है, जानने समझने वाले को जानने समझने का मौका मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि नगर निगम के भ्रष्टाचार को मैं उजागर करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा नकली दवाई बेचते हो। अगर इन्होंने भंडा फोड़ कर दिया कि वो नकली दवाई बेचते हैं, इसमें कितने कस्टमर्स का भला हो जाएगा, कितने मरीजों की जान बच जाएगी। क्योंकि इस देश में तो कैंसर की दवाई भी नकली बनाई जाती है, जिसका पैसा हजारों में वसूला जाता है, एक एक टेबलेट का दाम। वो दवाई भी लोग नकली बेचते हैं कि ये तो मरने वाला कैंसर का मरीज तो मरेगा ही, जितना वसूली करना कर लो। तो इसी बहाने अगर भ्रष्टाचार का पुल खुल गया, नगर निगम का भ्रष्टाचार का पुल खुल गया तो अच्छी बात है, हम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम चुपचाप सुनते रहते हैं, और जब मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि यह बात आपको बतानी चाहिए, जैसे मैंने कई दिनों के बाद अभी मनीष जी पर वीडियो बनाई है, इस बीच में मुझे बहुत सारी बातों की जानकारी हुई, लेकिन हर बात की जानकारी आपको देना उचित नहीं समझता हूँ। उसमें से जो लगता है कि यह बात आपको मालूम होना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ। इसमें मैं चूँकि मनीष कश्यप जी को मैंने समर्थन करता हूँ, और मुझे लगता है कि बेकार का हंगामा है, ठीक है ना, उनको जहाँ अच्छा लगा गए, और जो उनके दोस्त होंगे वो तो किसी भी हाल में दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर इस तू में कुछ पोल खुल जाती है, कुछ ये होता है तो अच्छा ही है, हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो जो मैं ज़रूरी समझता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ, अन्यथा नहीं। देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि एक चैनल है उसी पे रोज़ डालना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी बीच में गैप भी कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी बातों को शालीनता से कही है। मेरी बातें किसी को बुरी भी लगी होगी तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी बात कहिएगा कि मेरी बातें अच्छी लग रही या बुरी लग रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।